हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति डॉक्टर मनोहर रे किताब का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ रहे हैं। ये प्रश्न जो बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी निचले सिरे से दूरी, जहां पेड़ शिखर को जमीन को छूता है, जहां पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूता है, 8 मीटर दूरी पर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, एक पेड़ रहा होगा कभी यहां तक। अगर मान लीजिए उसका कुछ हिस्सा टूट जाता है और टूटा हुआ भाग जमीन के साथ, मान लीजिए पेड़ हमने यहां से टूटता है और ये जो हिस्सा है ए बी सी, ये पेड़ मान लीजिए बी से टूटता है और ये सी पॉइंट जो है वो जमीन पे आ जाता है और जमीन, इसका जो पेड़ का शिखर हो जाएगा, ये पेड़ का शिखर होगा, पेड़ रहा होगा, इसे डॉटेड डॉटेड दिखा सकते हैं। पेड़ का ऊपरी हिस्सा कहीं से टूटकर, मान लीजिए हमने मान लिया कि बी बिंदु से टूटता है और ये टूटकर इसका सी हिस्सा है वो भूमि पर स्थित बिंदु डी पर गिरता है आगे, और भूमि के साथ ये पेड़ है, इस पेड़ का ये पाद बिंदु हो गया। इस पाद बिंदु से 8 मीटर दूरी पर, 8 मीटर दूरी पर पेड़ का शिखर आके गिरता है, कहीं से टूट जाता है। हमने मान लिया कि पेड़ जो है वो h मीटर की ऊंचाई से टूटता है। हमने मान लिया पेड़ h मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। हमने मान लिया पेड़ जो है h मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। लिखेंगे माना पेड़ h मीटर ऊंचाई से टूटता है। ये मान लिया कि पेड़ जो है वो बी पॉइंट से और h मीटर ऊंचाई से टूट जाता है। तो ए बी जो है, तो ए बी बराबर हो जाएगा h मीटर, ए बी बराबर h मीटर हो जाएगा। और बी से लेकर डी ये दूरी मान लेंगे, माना बी डी बराबर बी से डी तक दूरी x मान लेंगे, ये दूरी x मान लेंगे, ये x मीटर हो गई। ए से डी की जो दूरी है ए डी, ये 8 मीटर दी गई है। और ये जो कोण है इसका पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर जो रहा होगा पहले कभी टूटने से पहले और टूटा हुआ भाग डी पर आ जाता है, तो ये शिखर जो है वो 30 अंश का कोण जमीन के साथ में बनाता है। तो कोण दे दिया ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर 30 अंश। अब आप देखिए, हमको पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालने हैं, इसका मतलब h और कर्ण बी डी ये दोनों निकालने हैं। ये h और x दोनों को जोड़ लेंगे, वही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। a से d तक की दूरी, ये पेड़ के पाद बिंदु निचले हिस्से से पेड़ का शिखर जहां जमीन पर गिरा है आकर वो d पॉइंट है, उसके बीच की दूरी 8 मीटर है। तो ये a से d तक की दूरी दे दी आपके 8 मीटर। अब आप देखो, इसमें h यानी लंब दिया है, AD यानी आधार दिया है, तो इन दोनों की सहायता से हम h निकाल लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ADB में tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर प्यारे बच्चों लंब बटे आधार होता है।
अब आप देखिए लंब हो जाएगा ए बी, और ए बी की वैल्यू कितनी है एच। अब देखिए आधार जो है, आधार दिया है ए डी की वैल्यू 8 है। tan 30 का मान 1/√3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की 1 से गुणा 8 एकम 8, एच के √3 से, तो √3 एच बराबर 8 आ जाएगा। एच बराबर आ जाएगा 8/√3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब आप देखो बच्चों, हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका मतलब ए से बी तक की दूरी चाहिए और बी से डी तक की दूरी चाहिए, तो हमें एक्स और चाहिए। अब एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार और कर्ण ले लेंगे। तो लिखेंगे पुनः त्रिभुज एबीसी में, ए बी डी में कॉस क्यों लगाएंगे, क्योंकि आधार और कर्ण दिया है। कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है एडी की वैल्यू है 8, कर्ण हो गया x, cos 30 का मान होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 x बराबर 2 गुणा 8, तो x बराबर आ जाएगा 8 दूनी 16/√3, ये समीकरण 2। अब लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी, देखो पेड़ है हमारा ए से लेके बी और बी से लेके डी, तो ए बी प्लस बी डी। एक बार पुनः समझ लीजिए, पेड़ ए से सी तक रहा होगा, आंधी आने से मान लीजिए कि बी से टूट गया, एच ऊंचाई से टूट गया, तो और ये हिस्सा ऊपर का हिस्सा, बी से ऊपर का हिस्सा जो था वो इधर आ गया, जमीन से झुक गया आगे, तो हमें h और x जो होगी वो पेड़ की टोटल ऊंचाई होगी। तो AB की वैल्यू h है प्लस BD की वैल्यू x है। अब समीकरण 1 में हमने h की वैल्यू निकाली है, समीकरण 1 में h की वैल्यू 8/√3 निकाली है, तो यहाँ रख देंगे h की जगह पे 8/√3 प्लस x की वैल्यू समीकरण 2 में है 16/√3। अब देखिए बच्चों, ये हर समान है, √3 और √3 हर समान है, तो एक बार लिख लेंगे 8 प्लस 16, 8 और 16 24 हो जाएगा, 24/√3 परिमेयकरण कर देंगे तो √3 से और अंश और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24/√3 बटे √3 की √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो पेड़ की ऊंचाई आ गई, पेड़ की ऊंचाई 8/√3 मीटर आ गई। यही आंसर हो गया। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ बात करने के लिए। थैंक यू।